तो दोस्तों सुबह के 9:30 बज रहे हैं और खाना खा लिया है और जल्दी जल्दी में खाने भर की रोटी सेकी, बाकी आटा रख दिया बंद करके क्योंकि देर हो रही है। वहाँ थ्रेसर आ गया खेत में, हम लोगों को खेत जाना है क्योंकि गेहूं की कटाई आज होने वाली है और धूप तो हो ही गई है, लेकिन कटा लेंगे तो सही रहेगा। तो चलिए चलते हैं खेत में। अम्मा को भी खिला पिला दिया है और अब 12-1 तो बच ही जाएगा घर आने में, इसीलिए उन्हें कहा खा लो तब चलो, क्योंकि भूखे पेट कुछ काम नहीं होता। अभी नहीं लगेगी, थोड़ी देर बाद भूख लगेगी, तब वहाँ फिर ये होता है, फिर नहा के तभी खाएंगे गंदगी में। चलिए चलते हैं। अम्मा लेटी हुई हैं कमरे में, देख रहे हैं कहीं कुछ बाहर न रह जाए। खुले घर में बहुत दिक्कत होती है, बंदरों की खासकर ज़्यादा ही डर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 23 अप्रैल और ये है करीब दोपहर का टाइम है, करीब 2 से ढाई बज रहा होगा। टाइम तो नहीं देखा था, अंदाज से बता रहे हैं। और हम जा रहे हैं खेत, क्योंकि खेत में थ्रेशरिंग होने वाली है, यानी कि गेहूं की कटाई होने वाली है, इसलिए हम जा रहे हैं। तो कटाई शुरू हो गई है और अनाज देख रहे थे। इस बार का अनाज बहुत अच्छा हुआ है खेत में, मतलब बिल्कुल मोटा मोटा सा है, बिल्कुल भी पतला नहीं। ने कभी कभी गेहूं कोई पतला होता है, कोई कटा फटा होता है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मोटा मोटा दाना जैसा है। तो देख के दिल खुश हो गया था, क्योंकि उम्मीद इतनी नहीं थी कि इतना अनाज गिरेगा, लेकिन इस बार गेहूं की फसल अच्छी हुई है। तो वही थ्रेसर से जो गिरता है गेहूं ना, वो बाल्टी में लेकर फिर बोरी में भरना पड़ता है। तो एक लोग इसमें चाहिए, एक लोग क्या इसमें चाहिए, कम से कम 2 से 3 लोग, लेकिन 2 लोग ही थे। बाकी लेबर हैं थ्रेसर वालों की तरफ से, तो वो बोझ उठा के लाते हैं, फिर लगाते हैं और फिर मतलब 4 लोग रहते हैं। 2 लोग ट्रैक्टर पर रहते हैं, 2 लोग नीचे रहते हैं, बोझ लाते हैं। तो करीब 1 घंटा थ्रेसर चला था, तब जाके फिर कटाई हो पाई थी। और हम थोड़ी थोड़ी देर रुक रहे थे, थोड़ी देर रौनक के पापा, थोड़ी देर हम, क्योंकि धूप बहुत तेज थी। तो हम यहाँ छाया में आ गए हैं। कटहल का पेड़ है, कटहल देखिए कितने ज्यादा लगे हुए हैं और इसके नीचे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो जो सुस्ताना चाह रहा था तो इसी के नीचे आ जाता रहा और बैठकर आराम से थोड़ी देर बैठते, फिर जाते वहां पर काम करते। तो थोड़ी देर रौनक के पापा आ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर हम आ जाते हैं। और यहाँ पर फिर घर आ गए थे, गेहूं रखे गए, बरामदे में रखवा दिया है और फिर वहां से आए, नहाया, बाल धुले। बाल तो धुलने ही थे, इतनी धूल और सब रहता है, तो बाल धुलकर आ गए हैं तुरंत रसोई में। दूध रखा था तो चूल्हा जला दिया, दूध रख दिया है जलाने के लिए। और यहाँ पर हमें जौ कूटने थे,
यानी कि बनाने हैं सत्तू जौ के। तो ये जौ थोड़ा सा पहले पानी से करमो दिया था, मतलब हल्का हल्का पानी पूरे में मिला दिया था ताकि जौ फूल जाए। तो वीडियो तो ज़्यादा नहीं बन पाया है कूटने का, इसको कम से कम 1 घंटा हमने कूटा था। करीब 5 किलो जौ थे और कूट कर सारा इसकी छिलकी पूरी निकालनी पड़ती है, मतलब आधी से ज़्यादा निकल जाती है। उसके बाद जो होगा तो आपको आगे पता चलेगा। जौ के सत्तू बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत है, जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं गर्मियों में, उससे ज़्यादा मेहनत है। लेकिन गर्मियों में गाँव में सत्तू ज़रूर बनते हैं, घर-घर बनते हैं। तो पूरे गाँव में तैयारी हो रही है सत्तू बनाने की, क्योंकि सत्तू का त्योहार भी आता है और वो बड़े ही रीति-रिवाज़ों से मनाया जाता है हमारे यहाँ। तो वही हम भी, टाइम तो बचा नहीं है अब ज़्यादा, तो इसलिए हमने कहा दोनों काम एक साथ होते जा रहे थे। ये देखिए, मावा बन गया है और सत्तू तब हम कूट पाए थे, उसके बाद उस दूसरे चूल्हे पर रख दिया है और तब जाके इनको साफ करेंगे सूप से। इतनी देर तक हमने इसको कूटा था मूसल से, तब जाके साफ हो पाए। देखिए कितना ज़्यादा छिलका निकल रहा है, सब भूसी जैसी निकल रही है और सबको फटक के रख देंगे। मतलब एक पंथ दो काज, इसीलिए रसोई में कूट रहे थे। तो ये चावल सूख गए हैं। देखिए कल जो हमने सुखाया था, आधा घंटा सुखाया था पंखे में और रखे हुए थे। लाइट आ रही है, इनको पीस कर रख लेते हैं, नहीं तो लाइट चली जाएगी। देखिए इतने सूखे हैं, यानी कि इनका पानी सारा सूख गया है। और जो पिछले वीडियो में देखा था ना, जो चावल हमने 3 दिन पानी में भिगोकर सुखाया था पंखे में, वो सूखे हुए रखे थे। तो ये दूसरे दिन का वीडियो है, यानी कि सुबह का। तो इनको पीस कर रख देंगे। मिक्सी लाइट आ रही थी तो सुबह हमने कहा ये काम भी निपटा देते हैं साथ में, तब जाके दूसरा काम करेंगे। नहाना धोना चाय हमारी हो गई है, यानी कि आज है 24 अप्रैल। तो चावल का आटा थोड़ा सा मोटा रखा है, बिल्कुल महीन नहीं पीसा है। तो ये देखिए 2 से 3 बार में पीस पाया था। थोड़े-थोड़े पीसो तो ज़्यादा अच्छे से पिस जाते हैं चावल, क्योंकि चावल काफ़ी ताकत लेता है, चाहे चक्की में पिसाओ चाहे मिक्सी में पीसो, काफ़ी प्रेशर पड़ता है, तब जाके चावल का आटा बन पाता है। तो वही ये पीस रहे थे, कह रहे थे चलो दूसरा काम देख लो, हम पीस देते हैं मिक्सी में। और हम यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये जो रौनक के पापा हैं, आप लोगों के कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं, तो वो आप लोगों के कमेंट भी पढ़ते हैं। तो काफ़ी दिनों से एक कमेंट आ रहा था कि आपकी रसोई बहुत ज़्यादा गंदी है। घर तो आप लीप पोत कर साफ़ सुथरा रखते हो, लेकिन रसोई बहुत गंदी हो गई है दीदी, इसको पेंट कर दीजिए, पुताई कर दीजिए। तो इन्होंने कहा है चलो आज हम इसको पुताई कर ही देते हैं रसोई की। कह रहे थे वाकई में अंजू रसोई बहुत गंदी लगती है देखने में। तो फिर यहाँ पर गैस बाहर निकाल दी है, हम बनाएंगे खाना। खाने में बनाएंगे ग्वार फली की सब्जी और रोटी। तो बाहर निकाल दी है, तो यहाँ पर और इन्होंने ही पनवा दिया था। मतलब हमने जब बाहर के काम निपटाए थे ना सुबह, तब इन्होंने ग्वार फली को पनवा दिया था। तो ये छौंक दी है सब्जी, और ये सब्जी तो सबको पसंद आती है और खानी भी चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होती है। कहते हैं हफ्ते में 1 बार ये फलियों वाली सब्जी खानी चाहिए, चाहे लोबिया हो, चाहे कुर्थी हो, चाहे बीन्स हो। हफ्ते में 1 दिन पत्ते वाली ऐसे ही खाना चाहिए। तो सारा सामान धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा था। सब्जी बन गई है, फटाफट आटा लगाकर रोटी बनाएंगे और ये सामान निकाल रहे थे। और मतलब बच्चे तो हैं नहीं इतने समय घर पर, आप लोग जानते हैं, तो जो काम करो वही हो पाता है। लेकिन रौनक के पापा इस समय काफ़ी मदद कर रहे हैं हमारी काम में, कहीं कुछ करवा देते हैं। तो जैसे कि हम दोनों लोगों ने मिलकर बाहर का निपटा लिया, भैंस का चारा पानी गोबर, और उसके बाद घर में कहीं कुछ थोड़ा बहुत करवा देते हैं। तो चलिए फटाफट रोटी सेक कर अम्मा को दे देते हैं खाना, क्योंकि रसोई में लग जाएंगे तो शाम तो हो ही जाएगी। दोस्तों आप लोग काफी दिनों से कह रहे थे और कह सही रहे थे कि रसोई हमारी बहुत गंदी हो गई थी।
लेकिन कम से कम चूना 8 दिन से फूल रहा था पुताई करने के लिए, लेकिन क्या है, टाइम नहीं मिल रहा था और टाइम आज भी नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा चलो हम पोत देंगे, क्योंकि काम तो बना ही रहेगा। अभी भूसा लाना बाकी है, फिर चूना भी ज़्यादा सूख जाएगा। तो सामान बाहर आ गया, अभी थोड़ा बहुत है। तो हम सोच रहे थे एक तरफ जब पुताई कर दोगे तो उसका सामान उठा के दूसरी तरफ रख देंगे, इस तरह के से काम थोड़ा कम होगा, क्योंकि बाहर लाएंगे फिर मुझे अंदर ले जाना पड़ेगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको, पुताई होने जा रही है रसोई की। खाना बर्तन सामान हो गया है। तो यहाँ पर पुताई शुरू हो गई है। इधर की रसोई खाली हुई है, उधर की नहीं खाली हुई है। हमने कहा सारा सामान मत बाहर निकालो, एक तरफ जब पुताई कर दोगे तो हम साफ़ करके सारे बर्तन नहीं, माफ़ करना, डिब्बे सारे इधर रख देंगे, क्योंकि फिर बहुत काम हो जाएगा। सारे डिब्बे बाहर से मुझे लाने पड़ेंगे। ऐसे क्या है, रसोई के अंदर ही रहेंगे तो मुझे थोड़ा सहूलियत होगी रसोई को सेट करने में। ये देखिए कितना पीलापन आ गया है। जहाँ पर हम खाना बनाते हैं तो उस पर लग रहा था, चढ़ ही नहीं रहा था चूना। तो वॉलपेपर सारा इन्होंने निकाल दिया है। उसके बाद तब शुरू की है पुताई, और हम रोटी बनाकर सारे काम करके फिर इधर वीडियो का काम किया, एडिट किया वीडियो। उसके बाद यहाँ पर फिर आ गए हैं, इधर का सामान सब नीचे उतार देंगे, खाली कर देंगे। और बीच बीच में डिब्बे जो साफ़ करते जा रहे थे, ये देखिए जब साफ़ करने लगो ना तो ऐसा लगता है ये गंदा है वो गंदा, ऐसे काम चलता रहता है। तो रसोई की आज छोटी से छोटी चीज़ें सारी साफ़ हुई है, सब कुछ अच्छे से साफ़ किया है। काफ़ी दिनों से ये वाली सफाई भी नहीं हुई थी, और जब पुताई हो जाती है तो फिर अच्छे से सफाई भी हो जाती है। कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हम डाल देते हैं डिब्बों में, जिनका कभी काम नहीं लगता। तब ऐसे जब सफाई करते हैं तब याद आता था, अरे ये तो हमारे घर में ही रखी हुई है चीज़। तो ऐसा ही है। और इधर की साइड में पूरे में पुताई की थी। आज बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पूरी रसोई में पुताई करना, खाली करना, ये सब कुछ इन्होंने किया है। और उसके बाद यहाँ पर पूरे में पुताई अंदर हो गई है, बाहर तो रह गया है, और रात भी हो गई है। अभी मुझे जाना है वीडियो अपलोड करने, तो यहाँ पर हमने कहा थोड़ा बहुत सामान सेट कर देंगे, नहीं सामान नहीं, सफाई कर देंगे। यहाँ पर बास्केट जो है ना, वो अच्छे से गीला कपड़ा करके पोंछ देंगे, क्योंकि कहीं कहीं चूना भी लगा हुआ था, और इसी बहाने सफाई भी हो जाएगी इसकी। क्योंकि डेली की डेली बर्तन रखते रहो, फिर कौन साफ़ करता है ऐसे। ऐसे ही जब बड़ी वाली सफाई होती है तभी हो पाता है। तो वही साफ़ कर रहे थे सब। और फिर चले गए थे वीडियो अपलोड करने, तो वापस आ रहे थे, शाम बिल्कुल हो गई है, रात हो गई है देखिए, क्योंकि लेट में ही गए थे हम लोग, और वापस आने में कभी कभी रात तो हो ही जाती है। उसके बाद वहाँ से आए, दूध निकाला गया, ये सब काम निपटाए गए, फिर यहाँ रसोई में आ गए हैं। और अब सारे डिब्बे साफ करेंगे। थोड़ा सामान खाली करते जा रहे थे। ऐसे ही एक गलती कर हमने राजमा डाल दिया था, वो देखा तो रखा हुआ था, राजमा दूसरे डिब्बे में रखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, थोड़ी सी चीज़ बच जाती है, वो हम सोचते हैं ये डिब्बा खाली कर दें तो इसको बांध कर रख देंगे, जब बनाएंगे तो उसी में डाल देंगे, लेकिन बनाते समय हम भूल जाते हैं। और तब अब देखा कि एक डिब्बे में राजमा रखा हुआ था, तो वही डिब्बे में मिला दिया है। ऐसे ही चीज़ें कभी कभी हम भूल जाते हैं। और यहाँ पर मसालदानी रोना के पापा साफ़ करते जा रहे थे, लेकिन दोबारा से मुझे साफ़ करनी पड़ रही थी ये। और कल के हम लोग थके हुए थे, आज फिर से ये बड़ा काम हो गया है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा काम हो गया है। कल थके थे क्या, थ्रेसर जब चलता है ना, गेहूँ लेने में बहुत मेहनत पड़ती है, बार बार बाल्टी से बोरी में भरो, फिर जाओ फिर लाओ, और फिर वहाँ से आए सत्तू को कूटा। और अच्छा, कूटने पीसने वाला काम अब गांव में भी अब इतना नहीं है, कभी कभी पड़ गया तो पड़ गया, तो अब तो सब वैसा ही काम गांव में भी हो गया है। लेकिन ऐसे त्योहारों में तो काम करना ही पड़ता है। फिर तो ये चीज़ें हाथ से ही बनी अच्छी लगती हैं। तो आज हाथों में भी दर्द है, और वैसे भी थोड़ी हरारत सी रहती है शरीर में, और थकान भी है, तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। लेकिन फैला हुआ सामान था, वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। इनका मन हो जाता है ना, फिर कुछ भी हो जाए, ये काम करना है तो करना है। हमने मना किया था कि अभी न पूछो, थोड़ा 1-2 दिन थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर लगेंगे, लेकिन कहने नहीं, आज अब पोत कर ही दम लेंगे इसको। रोज़ कमेंट आ रहे हैं रसोई गंदी है, रसोई गंदी है, और वॉलपेपर अभी आया नहीं है, तो ऐसे ही सामान लगा देंगे जो है, या फिर लाएंगे तो फिर देखा जाएगा। तो सबसे पहले इधर
बर्तन लगाए हैं, उधर डिब्बे वगैरह सेट कर दिए हैं हमने। जो साफ़ करते जा रहे थे पोंछ कर सेट करते जा रहे थे। और नीचे जो सीट डाली है ना अलमारियों में पन्नी, वो हमने अच्छे से साबुन लगाकर अच्छे से साफ़ कर दिया था। तब बिछाकर और सामान सब लगा देंगे। तो भला हो आप लोगों का जो आप लोगों ने कमेंट कर दिए और हमारी रसोई चमक उठी है। मतलब आप लोगों के कमेंट से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ करने को मिलता है और इसी बहाने हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो लेकिन क्या है कि मतलब जैसी है मिट्टी की रसोई वैसी ही है। इसको हम लीप पोत कर रखते थे पहले, आप लोग देखेंगे। धीरे धीरे बनती हुई यहाँ तक आई है ये रसोई। और हमारी घर गृहस्थी जो है कभी पूरी नहीं होती है। कभी भी ऐसा नहीं कि हमारे घर में ये चीज़ है चलो ठीक है। और लास्ट में फिर फर्श को अच्छे से खूब रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दिया है और ये सेट हो गई है रसोई। और आज का वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। वॉलपेपर अभी आया नहीं है, जब आएगा तो सेट करेंगे, लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों।